नाज़रीन पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, हमसायों के हकूक के हवाले से आप अक्सर देखते हैं कि मोहल्लों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। एक दूसरे को तंग करने की वजह से लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं और फिर हाथापाई हो जाती है, फिर कसोनमुखी होती है और कई दफ़ा डांगें भी चलती हैं और कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं कि पिस्तौलें तान ली जाती हैं और छोटी छोटी लड़ाइयाँ जो हैं वो कत्ल गारत पे जाके ख़त्म होती हैं और फिर अदालतें च खज्जल होंदे फिरदे ने। मगर आपको एक ऐसी शटोरी बताने लगा हूँ, एक ऐसी खबर सुनाने लगा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि लोग जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं वो किस तरह इन मामलात को निपटते हैं। वो आपस में कसोनमुखी होने की बजाय सीधा अदालत का रुख करते हैं। जेम्स बॉन्ड, ये कसोनमुखी वाली खबर जो तुमने सुनाई है ये किसी से सुनी है या तजर्बा है? वेरी बैड मिर्जा साहब, वेरी बैड। मैं को वांडो में नहीं रहता। आई एम अ नोबल सिटीजन। मैं अपने हमसायों का ख्याल रखता हूँ। खबर सुनोगे तो तुम्हें पता चलेगा, फिर तुम्हारी ये जुगत पानी सारी रुड़ जाएगी। खबर कुछ यूं है कि ताइवान में एक खातून को आधी रात के वक्त अपने पड़ोसियों की तज़हीक करना महंगा पड़ गया। खातून का पड़ोसियों से झगड़ा था, जिसके बायस वो आधी रात को मेगाफोन पर जोरदार आवाज में गालियां देना शुरू कर देती। ओ, आधी रात को यानी 12:10 पर। गुड, माशाल्लाह, क्या चौकीदार तबीयत पाई है गौरी। अदालत की जानिब से खातून को मोहल्लेदारों का सुकून बर्बाद करने पर 3 माह कैद की सजा। अब देखो ना, ये अब 3 महीने तक तो सारे मोहल्लेदार सुकून से सोएंगे ना, वरना हो ये रहा था कि लोग बेचारे थके टुटे अपने घर आते थे आराम करने के लिए कि आप बिस्तर पे लेटेंगे और ख्वाबे खरगोश के मजे लेंगे। अभी पहला खरगोश ही उनकी आंखों के सामने आता था कि गालियों की आवाज आ जाती थी और वो खरगोश फौरन उनके बेड से पटोसी मार के दौड़ जाता है। गालियां ही देनी शुरू हो गई और वो भी मेगाफोन पे। खबर की तफसील में लिखा हुआ था कि 2 साल उन लोगों ने इसकी गालियां बर्दाश्त की। अच्छा, ये तो चलो सजा एक पास है ना, दूसरी तरफ ये भी देखो कि मोहल्लेदार कितने मुहज़्ज़ब हैं कि उन्होंने 2 साल गालियां बर्दाश्त की। बस अल्लाह, थैले का उनसे बड़ा हौसला है। ये 4 साल से परजाई से गालियां खा रहे हैं। यार क्या कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं उसकी घर में कितनी दहशत है। अमान से मैंने एक दफा इसको घर में देखा, मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि या अल्लाह, एक किसी ने अद्धा हिटलर ला के बाकी अद्धा छाड़ते नहीं। इतना जालिम लग रहा था मुझे। अब देखिए ये रहा उस खातून का कि मेगाफोन उसने रख लिया कि मैं इनको गालियां निकाला करूंगी। 2 साल वो बेचारे पता नहीं किस तरह गुजारा करते रहे हैं, किस तरह वो अपने बच्चों के कानों में रुइयां ठूंसते रहे हैं और फिर बच्चों को साइड पे करके तो गली में गालियों का तमाशा देखते रहे हैं। फिर उन्होंने आंख के फैसला किया कि भाई जी इन्हें नहीं जे मुड़ना, मैं इन्हें जानना, एदी अम्मा भी इंजे कर दी। ये ताइवान वाले ने जनाब जेडे 2 साल सबर कर गए ने, पाकिस्तान च हुंदी दूजे हफ्ते माई नूं किसी ने स्कूटर मार देना। यही तो बात है, यहाँ पे तो फौरन डांगे निकल आती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं ना। बेचारे 2 साल बर्दाश्त करके फिर अदालत नूं जाके दसिया कि हयोर और माई ने जे पे मोड़ दी। फिर अदालत ने उसे 3 महीने की कैद सुनाई है, मगर मुझे ये टेंशन लगी हुई है कि माई तो जेल च होर गालां सीख के आ जाएगी। ओ भाई, वो हमारे वाली जेलें नहीं है, वहाँ बड़ा मुहज़्ज़ब माहौल होता है। यार मुहज़्ज़ब माहौल की उथे जेल च नावल लिखन रहे होंगे। यार तुम्हें इतनी पसंद है तो उधर जाके कैद हो जो। जाहिर है जो लोग जेल में आए हुए हैं वो कोई ना कोई क्राइम करके ही आए हुए हैं ना, वो कदों ठीक होंगे। मगर चलो जे आके होर गाला कटेगी तो होर कैद हो जाएगी। अच्छा, ये तो एक मैंने आपको बताया ना दिलचस्प वाकया, गालियां निकालने का क्या हशर हुआ है। एक और आपको वाकया सुनाऊंगा, मुकदमा तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। रूस में पड़ोसियों ने एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर करवाया कि भाई जी इसका जो घोड़ा है ना
वो बहुत जोर जोर से हिनहन आता है और वो जानबूझकर घोड़े पे चीखता है ताकि वो मजीद हिनहन आए। इसी तरह वो जानकर अक्सर रात को तेज आवाज में म्यूजिक भी लगा देता है। अदालत ने पूरा मुकदमा सुन के उसे 3.5 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और साथ अदालत ने कहा कि इन्हें सादा नहीं रखना, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜੋ ਹੈੱਡਫੋਨ, फुल वॉल्यूम दे च पहले 1 घंटा इनू घोड़े की हिनहनाहट सुनाओ, दूसरे घंटे इनू कुत्ते दी वहू वहू सुनाओ, तीसरे घंटे इनू बिल्ली दी म्याऊ म्याऊ सुनाओ और फिर 6 घंटे वास्ते खोते दी डिचकू डिचकू ला दे और जदों इहदी अख लगन लगे तो फौरन कुकड़ दी बांग वाली केसट ला दियो। ओके, इन चीजों से सीखो। तो तुम सेहन में बह के खाना खाते हो और पचाके मारते हो ना, तुम्हारे हमसायों ने बताया कि हजूर रोटी खा रहे हो तो पटक पटक दी आवाज आ रही होंगी। ਗੋਗੇ ਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਜ ਆਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਗੋਗੇ ਦੇ ਤੇ ਟੁਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗਲੀ ਬਣਵਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਟੋਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੋਗਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਇਹ ਖਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਟੈਚੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਸਵਾਹ ਪਾ ਕੇ? फिर ते सुहा ना पाई, इमरान दी विग ना गंदी करी, सुहा पानी ते विग ला के साइड ते रख। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਣੀਆਂ। अच्छा, ये तो मोहल्लेदारों की प्रॉब्लम पे मुकदमे दर्ज हुए हैं ना, ये तो चलो समझ आती है। एक मुकदमा आपको सुनाऊंगा, आप कहेंगे कि हैं। अच्छा, कनाडा में एक बंदे ने अपने पड़ोसी पे मुकदमा दर्ज करा दिया कि भाई जी इसने जो अपना घर बनाया है ना, इसने सारा मेरे घर की कॉपी करके बनाया है। जिस तरह मैंने अपने घर की तज़य्युन व आराइश कराई है ना, इसने उसकी नकल मार ली है। उसने कहा जी इस पे मुकदमा भी दर्ज करें, इसको सजा भी दें और इससे $20,000 मुझे लेके दे। उन्होंने बड़ा कहा कि यार $20,000 याद आने को थोड़े बहुत पैसे लेके तो गल मुका दे, लेकिन वो बंदा अड़ा रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, घर का डिजाइन भी ਇਹਦਾ तब्दील करवाओ, इन्हें चिमनी दरवाजे खिड़कियां सब मेरे वर्गे बनवा लेने, पेंट भी इसने मेरे घर जैसा करवा लिया, इससे मेरे घर की कदर कम हो गई है। अदालत ने फिर माहिरीन से मशवरा करके फैसला दिया कि दोनों घरों की चिमनी दरवाजे और पेंट वगैरह एक जैसा नजर आते हैं, लेकिन घर का नक्शा कॉपी नहीं किया। अच्छा, इसलिए केस डिसमिस किया जाता है। चूंकि उसके हक में फैसला नहीं हुआ, उन्हें फिर जाके ना जी तो गुस्से च उथों थोड़ा जिहा गारा लैके ना तो ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਖਬਰ ਹੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖਬਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। यार आप लोगों को अपने जेम्स बॉन्ड पे यकीन नहीं है? है नहीं है तो ये पकड़ो यार, रहने देते। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए अजीबो गरीब तो नहीं, अजीब खबरें इकट्ठी करता हूँ। गरीब तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि कनाडा से गरीब होता ही नहीं। नहीं जेम्स बॉन्ड आपने कहीं नहीं जाना। हाँ आप चले गए थे, एडा सादा जेम्स बॉन्ड कितों लभांगे सी? सादा भी और सस्ता भी। असली जेम्स बॉन्ड तो बहुत ज्यादा महंगा है। ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਭੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। यार सादा जेम्स बॉन्ड गुस्सा ना करना यार, मेरा मतलब है घुल मिल जाने वाला। ये जो इसने मुझे रोटी और गोभी का ताना मारा है, जरा मेरे येन में एक और खबर आ गई है। आप ये सुनेंगे तो आप कहेंगे ओहो साडा जेम्स बॉन्ड ही ठीक है। अच्छा, पड़ोसी ने वलीमे की तकरीब में मदऊ ना करने पर मेजबान का सर फाड़ दिया। यकीनन ये मुझे लग रहा है कि ये पड़ोसी हमारी लतीफी स्ट्रीट वाले लतीफी और चुगताई जैसे होंगे। और पड़ोसी के नथनों में जब बारबेक्यू की खुशबू मुसलसल गई होगी ना, तो दी हिम्मत जवाब दे गई होनी, उन्हें फिर काट ली होनी है डांग। फिर पुलिस दोनों पार्टियों को ले गई। अच्छा, उसने जाकर थाने में फिर फैसला कराया, गल सुनो बंदे बनो,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਰੋਗਣੀ ਨਾਨ ਤੇ 3 ਕੁ ਪਲੇਟਾਂ ਕੋरमा दे दें तो मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जेम्स बॉन्ड ये केस कहीं गोगे का तो नहीं? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੋਗੇ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋरमा ਦੇ ਨਾਨ ਮੰਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਗੋਗੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣੇ ਸੀ। अच्छा एक और बड़ा दिलचस्प केस सुने। अच्छा जी। 2023 में अबू ज़ैबी में एक खातून ने अपने पड़ोसन पे मुकदमा दर्ज करवाया कि वो उनके घर के सामने सफाई के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करती है ये खातून, उससे उनकी सेहत खराब हो रही है, इसलिए हमें 60,000 दिरहम हरजाना दिलवाया जाए। उस खातून ने क्या कहा, 60,000 दिरहम का 6 दिरहम दी ते केमिकल दी बोतल होंदी है। बहरहाल अदालत ने फौरी तौर पे मुतल्लका महकमों की दौड़ें लगवा दी। लेकिन सारी छानबीन के बाद पता चला कि वो तो सादा सा केमिकल था जिसके इंसानी सेहत पे बुरा असर पड़ने का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने फिर फैसला सुनाया कि केस डिसमिस। मगर इसमें दिलचस्पी ये है कि जब केस डिसमिस हुआ ना, तो वो जो केमिकल इस्तेमाल कर रही थी ना सफाई के लिए खातून, उन्हें फिर अपनी पड़ोसन बाहर निकल के किया कि जा हुण मेरे को लैके वहा उसको